वेलकम टू द नॉलेज ग्राम चैनल। मैं बबीता शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज एक अलग ही टॉपिक लेकर आई हूँ यूपीपीसीएस का, और उसका सिलेबस, उसका टॉपिक, उसमें हम किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हम अपने गोल को सिद्ध कर सकते हैं। और उसमें मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शुरुआती 10 जो टॉप 10 है उसमें लड़कियों ने 3 लड़कियां उसमें शुरुआती में टॉप 10 है में आती हैं। बड़ी खुशी होती है जब लड़कियों को हम इतने ऊंचे मुकाम पर पाते हैं देखकर, कि जिसमें कि नंबर 1 पे आपकी दिव्या सिकरवार है, नंबर 2 पर प्रतीक्षा पांडे हैं और नंबर 3 पे नम्रता सिंह है। और इनमें जो सब में मुझे कॉमन बात दिखी है, किसी का दूसरा प्रयास है, किसी का तीसरा प्रयास है, कि हारता वो नहीं है जो कि अपने जीतने की उम्मीद को बरकरार रखता है। कि वही वाली बात है कि यू हैव टू बी विन। ये अगर आपके दिमाग में आए कि हाँ हमें जीतना ही है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये वाली जो लाइन है, रुक जाना नहीं तो कभी हार के, अगर आपके अंदर ये हर वक्त एक सपना चलता है, जिसमें कि मैं कवि दुष्यंत की एक कविता को कहना चाहूँगी कि आप कोशिश इस तरह से तो करिए कि ऊपर आसमान तक में भी आप सुराग कर सकते हैं, कि आप जरा पत्थर को तो बड़े तबीयत से उछालिए। ये दुष्यंत जी की एक बड़ी महत्वपूर्ण सा एक कोट है। और इस तरह से मैं तो इस चीज़ में कहती हूँ कि इफ़ यू थिंक होल डे इन अ पॉजिटिव वे, अगर आप सारा दिन में एक पॉजिटिव मूड में रहते हैं, अगर आपका गोल सिद्ध है कि दिस इज़ माई गोल और इस गोल को ही मुझे पाना है, और पूरे दिन वो अपनी रणनीति उसी हिसाब से बनता है कि अगर आप 5 घंटे में पढ़ सकते हैं। देखिए, 2 तरह की पढ़ाई होती है, एक क्वालिटेटिव पढ़ाई होती है, क्वांटिटेटिव पढ़ाई होती है। आपका अपना एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए। ये नहीं कि ये वाला बच्चा जो है, मान लो ये बच्चा रात को बहुत देर तक पढ़ता है तो हम भी रात को पढ़ें, नहीं। मान लीजिए आप दिन में पढ़ सकते हैं। आप मान लीजिए पूरे दिन को 2 या 3 घंटे में उतना पढ़ेंगे जितना मान लीजिए वो बच्चा 6 घंटे में पढ़ता है। कि आप अपने को देखिए, एवरीबडी इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, है ना। और यू हैव ऑल हैव 24 आवर्स इन डे, और आपको उसमें ना यू हैव टू भी, मतलब उससे आपको सब बांटना है टाइम्स को, कि दिस टाइम 5 घंटे आपके पढ़ाई के हो गए, 4 घंटे आपके अपने डेली वर्क के हो गए। उसके बाद आपने उसमें सोचा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, और आपको डिस्ट्रैक्शन हटाने होंगे, है ना। अब उसमें क्या है कि अब हम आते हैं यूपीपीसीएस पर। यूपीपीसीएस में मैं जो ये देख रही हूँ कि अब उसमें ऑप्शनल पेपर तो हटा दिया गया है। तो देखिए, इसमें आपका जनरल स्टडीज़ है, स्टैटिस्टिक है, और डेली के अवेयरनेस है, और थोड़ा सा यूपीपीसीएस है, नेट है, या आपके आगे चल के आईएएस है। थोड़ा सब में फ़र्क है। कहीं पे न्यूमेरिकल रीजनिंग ज़्यादा है, कहीं पे जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ ज़्यादा है। हमारा जो ये यूपीपीसीएस में है, इसमें 2 पेपर आपके यूपी को ही लेकर बनाए गए हैं। थोड़ा सा आपको यूपी का ज़्यादा करना होगा, लेकिन जो ओवरऑल सब में सेम है। हिस्ट्री पर आते हैं। हिस्ट्री हम जैसे कि हम सभी जानते हैं, एशियन, मॉडर्न और मेडिवल में आप लोग हिस्ट्री को बांटते हैं। पिछले 5 साल का आप देख लीजिए, 2018, 19, 20, 21, 22 में भी आप देख लीजिए। अगर एशियन में से मान लीजिए आपके ओवरऑल 21 से 22 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं, तो उसमें अगर एशियंट में मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन है, तो मेडिवल जिसे बोलते हैं कि मेडिवल के लिए मेडिवल में से भी 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉडर्न तो हमारा एक पार्ट है, क्योंकि मॉडर्न तो चीज़ को डिफाइन करता है। उसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल आता है। जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो आपका आईएएस के लिए भी आपका कॉमन है, नेट में भी आपका हिस्ट्री का ऑप्शनल सब्जेक्ट में कॉमन है, और आपका यहाँ यूपीपीसीएस में कॉमन है। तो आप ना इस तरह से अपनी रणनीति बनाइए कि आप सारे सिलेबस को एक जगह पहले लिख लें। कि आपने मान लीजिए 6 महीने का टारगेट रखा हुआ है। 6 महीने का टारगेट में मान लीजिए आपने 6 महीने में आपका एक बार नेट आ गया है, एक बार उसी में आपका यूपीपीसीएस है। जैसे कि आप मान लीजिए अब जून में नेट आ रहा है और आपका मई में यूपीपीसीएस है। मान लीजिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री जून में आप नेट दे रहे हैं, और यहाँ यूपीपीसीएस में आपका हिस्ट्री जनरल स्टडीज़ में आ रहा है। तो आपको इस तरह से रणनीति बनानी है कि उसमें आपका कॉमन क्या है। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल आपका कॉमन है, तो आप अपने उस तरह से नोट्स बनाइए। नोट्स जरूर बनाइए, अपनी राइटिंग में नोट्स जरूर बनाइए अगर आपका सपना, और उसमें आप मेन पॉइंट्स को कोट कर लीजिए। जब भी आप थोड़ा सा फ्री हैं तो आप उसको एक बार देख लिया। और देखिए, ये जो लड़की है दिव्या सिकरवार, इसका आप इंटरव्यू देखें, ये एक ही बात बता रही है कि ऑनलाइन माध्यम से मैंने पढ़ाई की है। तो मैं आजकल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये बात कहना चाहूँगी कि कोविड में हमने ये चीज़ देखी थी कि ऑनलाइन मीडियम, लेकिन मैं खुद अपने को भी देखती हूँ कि अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑनलाइन मीडियम इतना अच्छा मीडियम है कि आप पूरे दिन में यूट्यूब है, आपने उसमें क्वेश्चंस निकाल दीजिए। इतने सारे आपके आजकल वीडियोस बनती है, इतने सारे ट्यूटर्स हैं आपके पास, इतने सारे ऐप हैं, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आप पूरे दिन में जब आपके पास सुविधा तब आप पढ़ सकते हैं। तो मतलब बेसिकली
अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आपको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। खासतौर पे लड़कियां, मैं ये कहूँगी कि आप आज से 150 साल पहले जैसे कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। जैसे कि राजा राममोहन राय आए थे, जिन्हें पुनर्जागरण का राजदूत कहते हैं, जो कि स्त्री शिक्षा को लेकर आए थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर स्त्री शिक्षा को लेकर। आज देखिए उसी भारत में, उसी देश में लड़कियां कहाँ, हर जगह लड़कियां टॉप कर रही हैं। इसका मतलब दिमाग से तो कहीं वो पीछे है नहीं है। अच्छा, मैं बॉयज़ और लड़कों के भी उसमें नहीं हूँ। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है, अगर उसने अपना एक गोल सेट करा है, उसको ये है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। बस यू हैव टू बी क्लियर कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू बिकम एन IAS, बिकम एन PCS ऑफिसर या बिकम एन लेक्चरर, तो यू हैव टू प्लान, होल्ड योर स्टडीज टू प्लान, कि उसे आपको प्लान कैसे करना है, और प्लान करके आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको पूरे दिन में किस तरह से पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको। और उसके बाद आप मान लीजिए आपके साथ में आपके दोस्त की एक टीम है, आपके साथ अपना एक स्टडी ग्रुप है, उनके साथ मिलकर एक हम लोगों के अंदर एक कंपटीशन की भावना होती है, उसके साथ आप पढ़ सकते हैं, उसके साथ पढ़िए, शेयर कीजिए, अपने नोट्स शेयर कीजिए। और मैं ये कहूँगी, मान लीजिए हमारा जैसे नॉलेज ग्राम चैनल है, हम हिस्ट्री की बनाते हैं, हम बायो की बनाते हैं, लाइफ साइंसेस की बनाते हैं, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। आप स्टडी का मटेरियल देखते रहें, आप ऑनलाइन माध्यम को देखें, अपने नोट्स देखें, और इस तरह से आप कोई भी कंपटीशन को पास कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लाइफ में आगे बढ़ें, कुछ लोगों को अपना रोल मॉडल बनाइए। जैसे मैं अपने लिए कहूँगी कि मैं बिल्कुल हर जगह यही बात कहती हूँ। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी से बहुत प्रभावित थी जब मैं एक छोटी बच्ची थी, और मैं उस टाइम देखा करती थी कि मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइफ में मानती हूँ। मैं श्रीमती किरण बेदी, वो इज़ द फर्स्ट IPS ऑफ आर इंडिया, वो उनका कैसा संघर्ष था, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, किरण बेदी जी से। तो आप अपना एक रोल मॉडल बनाइए, कुछ तो कीजिए लाइफ में, कुछ तो कीजिए लाइफ में, और कुछ करना है ये सोचकर आप आगे बढ़ते रहिए। और मैं बबीता शर्मा आज ये UP PCS के इन तीनों बच्चियों को जो भी बच्चे इसमें सफल हुए हैं, 300 समथिंग सफल हुए हैं, लड़कियों को लेकर मुझे थोड़ी खुशी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो थोड़ी और परिस्थितियों में भी पढ़ती हैं। और उसमें क्या होता है कि हमारा जो समाज है वो लड़कियों से थोड़ी अपेक्षा और तरह की भी करता है, आप सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। उसमें अगर कोई बच्ची उठकर इस तरह से आगे आती है, अपने घर वालों का नाम रोशन करती है, तो वो सभी के लिए प्रशंसा की बात है। मैं इनके परिवार वालों को बधाई देती हूँ, और उसके बाद अब आने वाले आप बच्चों से भी ये कहती हूँ कि आप अपना गोल सेट कीजिए और उसी में लग जाइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।